हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक सुप्रसिद्ध पौराणिक और ऐतिहासिक गुफा पाताल भुवनेश्वर के दर्शन कराएंगे। अभी हम लोग मंदिर के मेन गेट पे हैं, तो चलिए चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको। पिथौरागढ़ से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित पाताल भुवनेश्वर आप बाई रोड आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको पार्किंग भी इजीली मिल जाएगी। और इसके अलावा कुछ बहुत दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे हैं। पार्किंग से लगभग 500 मीटर पैदल चलना होता है, और इसी पैदल रास्ते पे कुमाऊं मंडल विकास निगम का एक गेस्ट हाउस भी है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी रुक सकते हैं। गाइज, अभी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पाताल भुवनेश्वर। ये उधर सामने उस जंगल के बीचों बीच एक गुफा है, तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस अद्भुत गुफा के दर्शन के लिए। और ये हरे भरे जंगलों के बीचों बीच ये रास्ता जा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और गेट है, और गेट से अंदर आप देख रहे हैं काफ़ी सारी घंटियाँ, पताके और चुनरी यहाँ पे बांधी हुई है लोगों ने मन्नत मांगने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे आप चारों ओर देवदार के घने जंगल आप देख सकते हैं। देवदार का घना जंगल है चारों ओर यहाँ पे। ये देखिए गाइज, यहाँ पे एक बुकिंग काउंटर है। तो यहाँ से आपको पहले एक टिकट लेनी होती है, और उसके अलावा अपना सामान जो भी है, बैग, मोबाइल और कैमरा वगैरह सब आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो समुद्र तल से लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा में स्थित एक शिव मंदिर है। यानी कि ये जो मंदिर है, ये जो गुफा है, मेनली भगवान शिव को समर्पित है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है, बगल में एक शिवलिंग है यहाँ पे। तो पहले लोग यहाँ पे शिव मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, और फिर उसके बाद गुफा में एंटर करते हैं। गाइज, अभी हम लोग जो मेन गुफा है, मेन पाताल भुवनेश्वर की गुफा है, उसके जस्ट सामने पे हैं। यह जो गुफा है, ये लगभग 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। और कहा जाता है कि यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने आप चैनल गेट देख रहे हैं, ये गुफा का मुख्य द्वार है। और तो चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा के। तो गाइज़, ये जो गुफा है स्टार्टिंग में काफ़ी संक्रिय है। तो ऐसे में यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम्स वाले लोगों को गुफा में न जाने की सलाह दी जाती है। काफ़ी लोग गुफा का एंट्रेंस देख के घबरा जाते हैं, बट आप जैसे ही नीचे पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। और ये जो चैनल गेट से जैसे ही हम अंदर को जाते हैं, तो यहाँ पे जंजीरें लगी हुई है जिसके सहारे नीचे उतरा जा सकता है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ भी है, और सीढ़ियों के दोनों साइड में जंजीरें लगी हुई है। इस गुफा की खोज त्रेता युग में राजा ऋतुपर्ण ने की थी। द्वापर युग में इसे पांडवों द्वारा देखा गया, और फिर कलयुग में जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा 722 ईस्वी में इस गुफा को खोजा गया। और उसके बाद चंद और कत्यूरी राजाओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई। इस गुफा में जैसे जैसे अंदर की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे प्रकृति का रचा हुआ एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यह गुफा मुख्यतः आदिदेव शिव की गुफा कही जाती है, और स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ पे मुख्य गुफा है, फिर आपको दर्शन कराते हैं वहाँ से। गाइज़, अभी हम लोग फाइनली जो मेन गुफा है वहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे शेषनाग की आकृति दिखाई देती है। और कहा जाता है कि पूरी धरती इसी शेषनाग के ऊपर बसी हुई है। कहा जाता है कि पाताल भुवनेश्वर की गुफा के दर्शन करने से चारों धामों के दर्शन हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, ये है गणेश जी का धड़, और ऊपर ब्रह्म कमल है जहाँ से अमृत लगातार गिरता रहता है। कहा जाता है कि जब शिव जी ने गणेश जी की गर्दन काटी थी, और फिर उसके बाद वे एक हाथी की गर्दन लेने गए, तो तब तक इसी ब्रह्म कमल के अमृत की वजह से जो गणेश जी का धड़ है वो जीवित रहा था। इस गुफा में अमरनाथ गुफा के शिवलिंग जैसा ही एक लिंग भी है। तो ये आप देख रहे हैं, जैसा शिवलिंग अमरनाथ की गुफा में दिखाई देता है, सेम वैसा ही शिवलिंग यहाँ पे भी है। बट वहाँ पे जो शिवलिंग है वो बर्फ़ से ढका रहता है, तो यहाँ पे इस शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी गिरता रहता है। तो अमरनाथ जी के भी दर्शन यहाँ पे आपको हो जाते हैं। कहा जाता है कि पाताल भुवनेश्वर एक अकेली ऐसी जगह है जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजमान हैं। इसके अलावा यहाँ पे बगल में आपको पंच बद्री के भी दर्शन होते हैं। ये आप देख रहे हैं, पांच बद्री जो कहा जाता है, तो यहाँ पे पांचों बद्री के भी दर्शन आपको होते हैं। और उसके अलावा भगवान केदारनाथ जी के भी यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, शिवलिंग की जैसी आकृति भगवान केदारनाथ जी के मंदिर में है, सेम वही आकृति यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अभी आपको हमने
पाताल भुवनेश्वर की गुफा के दर्शन कराए। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से बेरीनाग की ओर। तो चलिए देखते हैं अभी क्या प्लान है आगे। कुछ अगर कोई स्पॉट मिलता है तो आपको वहाँ भी सैर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग में वे फिनिश करते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल JMS जीवन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।